और एनडीए का खेल है। पहले पशुपति कुमार पारस को अपने पाले में रखा और मरम्मत किया। चिराग पासवान के पिताजी के मूर्ति को भी, उनके डेरा भी खाली करवा दिया। और आज समय आया है तो पशुपति कुमार को बाहर और चिराग पासवान को भीतर। नीति है बीजेपी का और एनडीए का कि फूट डालो, राज करो, कभी चचा को अपनाओ, कभी भतीजा को अपनाओ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र जी। इनसे बात करते हैं कि वीरेंद्र जी, पशुपति पारस का आवाज़ छीन गया और मिल गया वो एलजेपी आर को। ये तो बीजेपी का खेल है ना, और एनडीए का खेल है। पहले पशुपति कुमार पारस को अपने पाले में रखा और मरम्मत किया। चिराग पासवान के पिताजी के मूर्ति को भी, उनके डेरा भी खाली करवा दिया दिल्ली का। और आज समय आया है तो पशुपति कुमार को बाहर और चिराग पासवान को भीतर। इसलिए वो डेरा फिर चिराग पासवान के नाम से कर दिया गया है। क्या मतलब? अब मतलब है, अच्छा सुनिए ना, देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने, तो ये बीजेपी वाले उस समय जनसंघ कहलाते थे और आरएसएस वाले लोग मिलकर अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, मुखबिरी किया करते थे। तो अंग्रेज क्या करता था? फूट डालो और राज करो। और उसी तरह नीति है बीजेपी का और एनडीए का कि फूट डालो, राज करो, कभी चचा को अपनाओ, कभी भतीजा को अपनाओ और पार्टी को तहस नहस करो। जनसंघ के मदद से ही तो पहली बार लालू जी मुख्यमंत्री। अरे छोड़िए ना, जनसंघ के मदद से नहीं, अब उनकी जरूरत थी इसलिए सपोर्ट किए थे बाहर से। हम थोड़ी मांगने गए थे, हम ही ने मुख्यमंत्री बना। हमने मांगा नहीं था, उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया था। तो आप कह रहे हैं कि फुट डालो राज करो की नीति पर बीजेपी चलती है और बीजेपी किसी को बख्शने नहीं वाली है। पहले चिराग पासवान की पार्टी को तोड़वाया, चाचा को पाले में लिया और अब चाचा को घर से बेदखल कर दिया है, चिराग पासवान को गले लगा लिया।